आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। मनोजयं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मैं चूरन चारू सकल समन भवे रुजय परिवारू। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय जय श्री सीता। आपदाम हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान का नाम सभी आपत्तियों को नष्ट करने वाला है। इहलोक और परलोक दोनों में सुख देता है भगवान का नाम। और सुमरने में सुलभ है, कोई जोर नहीं पड़ता, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू परलोक निभाऊ। सुमिरने में सुखद है और परिणाम में सुखकारी है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सबके लिए परिणाम में हितकर है। राम नाम कलि अभिमत दाता हित पर लोक लोक पित माता। इच्छा अनुसार फल देने वाला है भगवान का नाम। इस लोक में जैसे बच्चे की माँ बाप रक्षा करता है, जैसे माँ बाप बच्चे को पालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसका हित चाहते हैं, उसको साधन सामग्री जुटाते हैं, उसी तरह भगवान का नाम इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। बिना भगवान के नाम के जीव की पार ही नहीं पड़ती। बिना भगवान के सहारे से, बिना भगवान के सहारे से जीव को ये माया फुर्सत ही नहीं लेने देती। ऐसे चिपट जाती है माया जीव के आते ही इस लोक में बिना भगवान के, क्योंकि माया भी एक शक्ति है लेकिन भगवान की है। जब तक भगवान उसको बरजेंगे नहीं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक जीव माया से छूटता ही नहीं। अति से देव प्रबल तव माया छूटई राम करऊ जो दाया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, प्रसंग है सुग्रीव जी का, कि हे प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल है। क्योंकि भगवान ने गीता में भी स्वयं कहा है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में तांति तरंति ते। ये मेरी माया त्रिगुणमयी जो है बड़ी बलवती है, बड़ी दुरंत है।
इसको बिना कोई मेरे सहारे से, बिना मेरी कृपा के पार नहीं पा सकता। यही माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। इस माया ने संपूर्ण जगत को, सृष्टि को, चराचर को नचा रखा है, लेकिन इसका भेद किसी को नहीं पाया। क्यों? भगवान की है, शक्ति है भगवान की। भगवान का भेद किसी को पाया है क्या? भगवान का भेद कोई पा गया है क्या बिना उसकी कृपा के? नेति नेति जही वेद निरूपा, जिसको वेद भी नैति नैति कहते हैं, उसका भेद कौन पा सकता है? तो उसी तरह से देवी ये साम गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये माया इतनी प्रबल है कि बिना भगवान के शरण में जाए बिना ये जीव को छोड़ती ही नहीं है। यो तो भगवान सबके साथ रहते हैं, भगवान का अंश है जीव। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूते सनातने, भगवान का अंश ही है। लेकिन ये प्रकृति की तरफ, मने षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये प्रकृति की तरफ, जड़ प्रकृति की तरफ भागता है। माया ऐसे चिपट जाती है जैसे पृथ्वी पर से ऊपर बूंद जो है निर्मल शुद्ध स्वच्छ आती है, लेकिन पृथ्वी पर आते ही उसकी मिट्टी चिपट जाती है। ऐसे माया जीव के चिपट, जीव माया जिमि माया जीव ही लपटानी, जैसे बूंद के मिट्टी चिपट जाती है उसी तरह से माया चिपट जाती है। अभी हटे कैसे? तो बिना माया ये मिथ्या भ्रम है। समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति उस भगवान के द्वारा प्रकाशित होती है। माया तो जड़ है। जासु सत्यता ते जड़ माया, लेकिन इसमें गुण है माया में। अरे जासु सत्यता ते जड़ माया, सत्य भास इव मोह सहाया। इस जीव को ये माया सत्य लगती है, ऐसा मोह समाया हुआ है। एक रचई जग गुण बसता के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। हालांकि माया में स्वयं का कोई बल नहीं है, प्रभु के द्वारा प्रेरित है, प्रभु की शक्ति है, प्रभु की दासी है, लेकिन जीव के वश में नहीं है। जीव माया के बस में है और माया भगवान के बस में है। तो बिना भगवान की कृपा के माया नहीं टलती। कौशल्या जी को जब विराट रूप दिखाया तो उन्होंने माया का रूप देखा था। देखी सब विधि माया गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जेही, देखी भक्ति जो छोरई तेही। माया को देखा, बड़ी प्रबल थी, लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के भजन के माया जाती ही नहीं है। शिव जी कहते हैं रामचरितमानस में कि हे उमा, ये जो प्रकृति है त्रिगुणात्मी है, बिना हरि भजन के इससे पार जीव नहीं पा सकता। सुनऊ उमा माया कृत गुण अरु दोष अनेक, इसमें अनेक गुण और दोष हैं। बिन हरि भजन ने भव तरही ये सिद्धांत यपे। बिना हरि की भजन के, बिना भगवान की कृपा के माया देवी ये सा गुणमयी, अति से देव प्रबल तब माया। ब्रह्मा जी विष्णु जी तक को नचाती है तो जीव की तो औकात ही क्या है। बिना भगवान की कृपा के ये माया जाती ही नहीं है, इसलिए भगवान की कृपा जरूरी है। अब भगवान की कृपा कैसे हो? बिना भगवान के नाम लिए भगवान की कृपा नहीं हो सकती। नाम में वो शक्ति है, नाम का आश्रय। गीता में भी कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आश्रय लेगा जीव तो नाम से ही तो लेगा। अरे जीव का अंतःकरण इतना अशुद्ध, जन्म जन्मों के संस्कारों से अशुद्ध हुआ रहता है, भगवान तो सामने उपस्थित हो नहीं सकते, भगवान तो एकाएक दर्शन दे नहीं सकते, क्योंकि मलिन हृदय है। मोहि कपट छल छिद्र ने भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अब वो शुद्ध कैसे हो?
भगवान की कृपा कैसे हो जिससे माया छूटे? तो भगवान का नाम एक है, भगवान का नाम और भगवान की शरणागति, दो ही उपाय हैं माया से छूटने के। भगवान ने कहा है कि जो अनन्यता से नित्य प्रति मेरा चिंतन करता है उसके योगक्षेम की रक्षा मैं करता हूँ। अनन्या से चिंतयन्तो ये जना माम पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता और नित्यता, भगवान को छोड़कर कोई दूसरा आश्रय नहीं हो, कहीं अवलंब नहीं हो, कहीं सहारा नहीं हो, और निरंतरता भगवान का स्मरण करे तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान की कृपा होती है, भगवान भक्ति से द्रवित होते हैं। तो ये माया से छूटने का उपाय जो है, कितने ही कर्म कर लो, कर्मों से कर्म नहीं कटते। छूटई मल की मलई की धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। जितने भी पुण्य कर्म आप करोगे उसका फल मिलेगा, लेकिन जो कुकर्म किए हैं उनका फल भी मिलेगा। तरतम भेद हो जाता है, थोड़ा कम हो जाते, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। बिना भगवान के, बिना ईश्वर के नाम के, स्मरण के बिना, बिना भगवान की कृपा के बिना, और कृपा तब होती है जब भगवान की अनन्यता से शरणागति लेकर भगवान का अहिर्निश दिन रात स्मरण किया जाए, भगवान की शरण ली जाए। सारे आश्रयों को छोड़कर, सारे अवलंबों को छोड़कर, सारे सहारे भरोसों को छोड़कर एकमात्र भगवान की शरण में जो जीव चला जाता है, अनन्यता से जो उसका स्मरण करता है, तो फिर ये माया पिंडा फिर दूर रहती है, फिर नहीं आती। देखी माया सब विध ठाडी गाढ़ी, कर सभी तिजोरे कर ठाडी। भगवान के सामने ये हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। इसलिए कर्म के कारण कितने ही सत्कर्म कर लो, माया फिर भी रहेगी, क्योंकि कर्म में माया, कर्म में कामना रहती है, और कर्म के कारण जीव उलझता जाता है। ये माया ही ऐसी प्रबल है जो जीव को भगवान से दूर करती है। माया भगवान को जीव से दूर कर देती है, विमुख कर देती है, क्योंकि इसमें ऐसा आकर्षण है मिथ्या, लेकिन जीव को दूर भगा देती है, ईश्वर से विमुख कर देती है, ईश्वर को भुला देती है। जब ते जीव हरि ते बिल गानो, तब ते देह गेह निज जानो। माया के वशीभूत होकर जीव जब से हरि से विमुख हुआ है और इस शरीर को, इस प्रकृति को अपना माना है, जीव जब ते हरि ते बिल गानो, तब ते देह गेह निज जानो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। इस माया के वशीभूत होकर जीव ने अपना स्वरूप, जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो ईश्वर का अंश है, चेतन है, मल रहित है, अविनाशी है, इसको भूल गया और माया ने भुला दिया। माया के वशीभूत होकर माया की तरफ दौड़ने लगा। माया बस स्वरूप बिसरायो, अपना निज स्वरूप जो स्वच्छ निर्मल भगवान का अंश था उसको भूल गया। तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो, इसी भ्रम के कारण ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयम गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। बंदर और तोते की तरह बंध गया जीव माया के चक्कर में। जीव को माया ने बांध लिया, आवृत कर लिया, उसके प्रकाश को रोक लिया। नहीं, जीव तो, आत्मा तो परम प्रकाशित, परम प्रकाश रूप दिन राति, ये तो स्वयं प्रकाशित है, ईश्वर का अंश है, लेकिन इसको माया ने ढक लिया, इसको माया के आवरण ने आवृत कर लिया और भूल गया, माया की तरफ दौड़ने लगा।
पायो जो दारुण दुसे दुख सुख लेस सपनहु नहीं मिलो। इस माया के चक्कर से जीव इतना दुखी होता है, रहता तो सुख की तलाश में है, हर जीव सुख की तलाश में है, आनंद चाहता है, परमानंद चाहता है, लेकिन रास्ता गलत पकड़ लिया, दिशा गलत पकड़ ली। जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख ढूंढता है, और जहाँ सुख है वहाँ से पीठ मोड़ ली, वहाँ से विमुख हो गया, उसको भुला दिया, सुख की तरफ जाता ही नहीं है। अब जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो कैसे मंजिल प्राप्त होगी, कैसे लक्ष्य प्राप्त होगा, सुख कैसे प्राप्त होगा? विपरीत दिशा में चलने पर तो व्यर्थ ही श्रम जाएगा। तो कहते हैं पायो जो दारुण दुसे दुख, इस सुख के चक्कर से माया की तरफ दौड़ने से दारुण दुख मिला जीव को। दिन प्रतिदिन जन्म मरण संस्कृति के जितने भी दुख हैं माया के, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दंभ पाखंड, ये सब दुनिया भर के दोषों से जकड़ गया। पायो जो दारुण दुसे दुख सुख लेस सपनहु नहीं मिलो। भवसूल शोक अनेक जेते पंत तू हटी हटी चलो। जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ जिद कर कर जीव जाता है। एक जगह असफलता मिलती है, कामना की कामना होती है, कामना इस प्रकार कामना होती है, इस इंद्रियों से देखे हुए सुख की कामना, कहीं दूसरे के गए हमने उस ऐश्वर्य देखा, उसकी कामना जागृत हुई, रसना की कामना, नासिका की कामना, सब इंद्रियों से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाओं के वशीभूत। और इस प्रकार जो सुख आपने भोग लिया उस सुख की पुनः कामना करना, और कामना जो आपने सुना है, देखा है, चखा है और जो व्यवहार में आया है, उस सुख की कामना, उसका चिंतन करना, उसकी वो कैसे प्राप्त हो वो कामना। तो कामना के वशीभूत होकर, और कामनाओं का नाश जब तक हरि भजन नहीं होता। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, कोई विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिन। कामनाओं का नाश संतोष से बताया है। बिन संतोष ने काम न साई, काम अछत सुख सपनहु नाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता, और बिना जब तक कामना का नाश नहीं होता तब तक जीव स्वप्न में भी सुख नहीं पाता, दौड़ता रहता है कामनाओं के पीछे। एक कामना हुई, वो अधूरी हुई, पूर्ति हुई नहीं हुई, दूसरी फिर जागृत हो गई, फिर तीसरी हो गई, फिर चौथी हो। दिन रात कामनाओं के चक्कर। अयुक्तो काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। और यही जीव के बंधने का एक कारण है। अयुक्ते काम कारेण, वो अयुक्त जीव जिसकी बुद्धि में भ्रम हो गया, जिसके मन ने कामना का संकल्प कर लिया, उसकी क्रियान्विति करता है। अयुक्ते काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। उसकी फल की आशा में, कामना से कर्म हुआ, उसके फल की आशा जागृत हुई और उससे बंध गया। फल मिले या नहीं मिले, लेकिन बंध गया। फल मिलना नहीं मिलना आगे की बात है। आपकी क्रिया कैसी हुई, आपका कर्म कैसा हुआ, आपका प्रारब्ध कैसा है, आपके पास सामग्री क्या है, आपके पास करने की तरीका क्या है, और आपका प्रारब्ध कैसा है। फल तो मिला या नहीं मिला, लेकिन कामना से क्रिया की, क्रिया कामना फल में की, भोगने की इच्छा, तो बन गया। लेकिन तुलसीदास जी ने वही दूसरी बात भी कह डाली कि हमेशा इन कामनाओं की निवृत्ति चाहते हो, जड़ से उखाड़ना चाहते हो इनको। पहली चौपाई में कहा है, काम अछत सुख सपनहु नाही, बिन संतोष ने काम न साई। काम अछत सुख सपनहु नाही। संतोष से कामनाओं की थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है, लेकिन कामनाएं फिर जागृत होती हैं। तो तुलसीदास जी बाबा ने, बाबा के ऊपर भगवान की कृपा थी, बाबा तो बाबा ही थे, तुरंत दूसरी चौपाई की, बिन हरि भजन की मिटही की कामा, थल भीन तरु कबहु के जामा। बिना हरि भजन के कामनाओं का नाश नहीं होता। क्या बिना थल के पेड़ को उगाया जा सकता है? नहीं उगाया जा सकता। संतोष तो जो कामना उत्पन्न हुई उसमें संतोष आ गया तो उसकी निवृत्ति हो गई, दूसरी कामना फिर उत्पन्न होगी। इसको यूँ समझें, कृषक किसान फसल बोता है, उसके साथ घास फूस उगता है, वो कामनाएं हैं। मन में, अंतःकरण में जो कामना उठती है, घास फूस वो उठता है, उसको निरा देता है, यानी संतोष के द्वारा उसको शांत कर दिया। लेकिन फिर होगी, बरसात होगी तो काम वो बंद थोड़ी होगी, अगले साल फिर होगी, फिर होगी, वो होती जाएगी। लेकिन
दूसरी चौपाई में जो बाबा का उद्देश्य है, जो बाबा का लक्ष्य है, जहाँ तक मैंने समझा है, जहाँ तक संतों से सुना है, जहाँ तक शास्त्रों का अध्ययन किया है, उससे जो बुद्धि के अनुसार जो ज्ञान गम्य हुआ है, उसके अनुसार बिन हरि भजन की मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू के जामा। बिना हरि भजन के कामनाओं की वृत्तियों का नाश नहीं हो सकता। जैसे उपजाऊ भूमि में घास पतवार उस फसल के साथ उगती है, किसान उसको निराता है, उसको उखाड़ता है, उस पर दवा छिड़कता है, उसको नष्ट कर देता है, फिर उगाती है, वो बार बार यही क्रम चलता रहता है। ये तो संतोष की बात हुई कि संतोष से जिस कामना आई, संतोष हुआ, उससे नाश हो गई। लेकिन भगवान के भजन से उस कामना की वृत्ति का ही नाश हो जाता है। जैसे ऊसर भूमि में कितना ही वर्षों तृण उत्पन्न ही नहीं होता, तो भगवान उसको कामनाओं के प्रति अंतःकरण को ऊसर बना देते, कोई कामना ही नहीं रहती। बिन हरि भजन की मिटही की कामा। तो जीव ने अयुक्तो काम कारेण फले सक्तो निबद्धते, फल की आशा से बद्ध कर लिया अपने आप को। जो जीव अविनाशी था, चेतन था, अमर था, सुख की राशि था, उस जीव ने अपने आप को उस माया के द्वारा ढक लिया। वो जीव ढक गया, जीव का प्रकाश ढक गया, जीव का ज्ञान ढक गया। तो कह रहे हैं बाबा विनय पत्रिका में, पायो जो दारुण तुसे दुख सुख लेस सपनहु नहीं मिलो, भवसूल शोक अनेक जेहिते पंथ तू हटि हटि चलो। बहु जोनि जन्म जरा विपति मति मंद हरि जानो नहीं, श्री राम बिन विश्राम मूढ़ विचार लखि पायो कहीं। भगवान को तूने पहचाना नहीं, भगवान की तरफ पीठ कर ली, भगवान से मुंह मोड़ लिया, आनंद की खोज में गलत दिशा में भागता रहा। अरे मूढ़, बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के क्या किसी को आराम मिला है, विश्राम मिला है? किसी को नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जीव उसका अंश है। जब तक उसमें नहीं मिल जाता, जीव को विश्राम मिलेगा ही नहीं। माया के पीछे दौड़ते रहो, विपरीत दिशा में दौड़ लगाते रहो, व्यर्थ का श्रम करते रहो, कभी शांति नहीं मिलेगी। आनंद सिंधु मध्य तब वासा। भगवान हर जीव के साथ रहते हैं। शास्त्रों में, ग्रंथों में, भक्तजनों ने, साधुओं ने, सबने कहा है प्रत्येक जीवात्मा के साथ, चाहे चींटी हो, हाथी हो, गधा हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उस आत्मा के साथ भगवान साक्षी रूप में हमेशा रहते हैं। आनंद सिंधु मध्य तब वासा। उस आनंद सिंधु के बीच में तेरा निवास स्थान है। बिन जाने कसुम रसी पियासा। जब तक तूने उसके प्रभाव को, उसके महत्व को, उसकी कृपा को जाना नहीं, तब तक प्यासा ही रहेगा उस आनंद समुद्र के बीच में रहकर भी। मृग भ्रम बारी सत्य जिय जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। मृग मरीचिका की तरह तूने जल को इस माया में खोजा, इस विषयों में, वासनाओं में, भोगों में, ऐश्वर्यों में इस सुख को खोजा, तो कहाँ से सुख मिलेगा तेरे को? मृग भ्रम बारी सत्य जिय जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। वहाँ तू सुखी हो गया, जबकि सुखी रह ही नहीं सकता। तह मगन मज्जसी पान कर, त्रिकाल जल नाही जहाँ। उस आनंद सिंधु को छोड़कर, जहाँ अमृत पीयूष था, जिसके मध्य में तू रह रहा था, भगवान के साथ तू रह रहा था, उसको तूने भुलाकर, जिससे तूने गर्भ में वादा किया था कि मैं तुम्हें भजूंगा, उस कष्ट से निवारण के लिए तूने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मैं गर्भ में हूँ, उल्टा लटका हुआ हूँ, ये कृमि मुझे खा रहे हैं, कोमल शरीर है, इससे मुझे मुक्ति दो। और मनुष्य तन तुझे दिया, कृपा की तेरे ऊपर, और उसको तू भूल गया, तो प्यासा ही रहेगा। कहाँ प्यास बुझेगी तेरी? तू इस प्रकृति के, इस माया के चक्कर से उस जल को इस माया के द्वारा पीना चाहता है, विषय भोग के कारण, विषय भोग के द्वारा पीना चाहता है। त्रिकाल जल नाही, जहाँ त्रिकाल में, भूत भविष्य वर्तमान में जल है ही नहीं, उस तुझे कहाँ से मिलेगा फिर जल, जब जल है ही नहीं। निज सहज अनुभव रूप तब खल भूल अब आयो तहाँ। अरे तू अपने स्वरूप को भूल गया, अरे दुष्ट, उसको तू भुला दिया तूने। तू तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का ही अंश है।
और तूने उसको भुला दिया इस माया के चक्कर से, जो तेरी है नहीं, तेरी हो सकती नहीं, इस चक्कर से तू यहाँ आया है। तो कहाँ से सुख मिलेगा? निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख ते परिहर्यो। वो निर्विकार सुख था, निरंजन निर्विकार निर्मल, उस सुख को तूने, उस आनंद सिंधु को भुला दिया। अब तुझे यहाँ कहाँ सुख मिलेगा? निकाज राज बिहाय नृप इव सपन काराग्रह परो। जैसे स्वप्नवत सुख, जैसे स्वप्न में राजा कारागृह में पड़ा रहता है, लेकिन है राजा, लेकिन जब तक जागता नहीं है तब तक उसको दुख का निवारण नहीं होता। इसलिए जाग हे जीव, तू ये मिथ्या भ्रम को जो पाले हुए है, माया में जो जिकड़ा हुआ है, और तू अनेकों अनेक कर्म इसके छूटने के लिए करता है। छूटई मल की मलई की धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। इस मल से तो छुटकारा पा नहीं सकता, कर्म बंधन से छूट नहीं सकता। जब तक भगवान की शरण में तू नहीं जाएगा, उसका स्मरण नहीं करेगा, ये जीव, तेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। अब तू करता क्या है? ते निज कर्म डोरी दृढ़ कीनी। अब जिससे तू बंधता है उसको तूने इतना दृढ़ कर लिया। अयुक्ते काम कारेण फले सक्तो निबध्यतो। फलों में इतनी आसक्ति कर ली, इतनी कामना कर कर कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, और उस कर्म की डोरी को इतना मजबूत कर लिया कि उससे ऐसा बंध गया कि अब तू कैसे खुलेगा। तू निज कर्म डोरी दृढ़ कीनी। तूने इतनी अपने कर्म की डोरी को दृढ़ कर लिया है, अपने करनी गांठ गई दीनी, और ऊपर से गांठ दे दी। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की जो जीव और इस प्रकृति की गांठ तूने अपने आप डाली है, अपने आप लगाई, हालांकि वो मिथ्या है लेकिन छूटती नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। श्रुति पुराण बहु कहीं उपाई, छूटने अधिक अधिक अरुझाई। नहीं छूटती जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे, माया दूर हो ही नहीं सकती। देवी ऐसा गुणमयी। ते निज कर्म डोरी दृढ़ कीनी, अपने करन गांठ बही दीनी। अपने करन गांठ गई दीनी, और अपने हाथों से ही उसमें गांठ लगा दिया। गांठ कैसे छूटे? प्रकृति में मस्त होना, प्रकृति की तरफ दौड़ना स्वयं जीव ने किया है। इसलिए जीव का ये कर्तव्य है कि उससे गांठ छुड़ाना भी स्वयं का कर्तव्य है। स्वयं ही छुड़ाएगा, दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन छूटेगी कैसे? भगवान का सहारा लेकर, भगवान का नाम लेकर, भगवान की शरण में जाए बिना वो गांठ नहीं छूट सकती, कितने ही उपाय कर लो। ताते पर बस पर्यो या भागे, ताफल गर्भ बास दुख लागे। इसलिए तू परबस हो गया। अब गांठ, हाथ बांध दो, पैर बांध दो, मुंह पे पट्टी लगा दो, आंखों में पट्टी लगा दो, क्या बस चलेगा तेरा? उस माया ने तेरे को ढक लिया। यानी तेरे में जो उस भगवान का अंश का जो प्रकाश था उसको ढक लिया। अब तुझे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं पड़ता, कुछ कर नहीं सकता, परबस हो गया तू उस माया के चक्कर से, जकड़ लिया उस माया ने। अब कौन छूटे? अति से देव प्रबल तव माया, छूटई राम करऊ जो दाया। भगवान यदि दया कर दें, भगवान की कृपा हो जाए तो वो माया छूट सकती है। आगे फिर अनेक कष्ट उठाता है। जन्म मरण का कष्ट, संस्कृति का कष्ट, काम क्रोध मद लोभ, सब कष्ट ही कष्ट उठाता है। तो भगवान की कृपा के बिना जीव छूटता नहीं है। जीव छूटेगा तभी, तब भगवान, चाहे कितने ही कर्म कर लो। कर्म को तो बाबा तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, आगे कहते हैं, बहुभांति श्रम करत मोह बस ब्रथई मंदमति बारी बिलोयो। कर्म कीच जिय जाने सान चित चाहत कुटिल मलई मल धोयो। बाबा कहते हैं कि तू व्यर्थ में ही पानी को बिलो रहा है। पानी के बिलोने से कहीं घृत होता है क्या? विषय रूपी जल को मथकर उससे परमानंद रूपी घी निकालना चाहता है। यद्यपि मन में ये जानता था कि कर्म कीचड़ है,
उसमें पड़ते ही सब ओर से मलिनता छा जाएगी। फिर भी चित्त को उसी में सान कर प्यास बुझाने के लिए मैं कुटिल मन से ही मल को धोना चाहता है जीव। कुटिल मन से कुटिल कर्म करेगा और फिर उससे मल को धोएगा। कहो कैसे धुलेगा मल? धुल सकता है क्या? प्यास लग रही है पर मैं ऐसा दुष्ट, या जीव ऐसा दुष्ट है कि श्री गंगा जी को छोड़कर बार बार व्याकुल हो आकाश को निचोड़ता है। तो बिना भगवान की कृपा के, और भगवान चाहें तो 1 मिनट में ही इस माया को जीव से दूर कर सकते हैं। विनय पत्रिका में बाबा तुलसीदास जी ने अपनी परिश्रम को दूर हटाकर भगवान की कृपा को ही सर्वोपरि माना है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के ये माया जाती ही नहीं है। साधन जीव चाहे कितना भी कर ले, साधन से भगवान नहीं मिलते, साधन साध्य नहीं है। साधन तो अंतःकरण को निर्मल करने के लिए आवश्यक है, लेकिन भगवान भाव से मिलते हैं। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो साधन भगवान की शरण में जाकर गुरु जो बताए, सत्शास्त्रों में जो उल्लेख है, सत्संगति से जो बुद्धि ग्राह्य होते हैं, उन साधनों को करे और भगवान की शरण में रहे तो जीव पर भगवान कृपा कर सकते हैं। बिना भगवान की, फिर वही बात दोहराते हैं, बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की सहायता के, बिना भगवान के भजन के माया छूटती ही नहीं है। बारी मथे घृत होय सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन ने भव तरही, ये सिद्धांत अपेल। अकाट्य सिद्धांत है। बिना भगवान के भजन, अब भगवान का भजन, भगवान का नाम से, क्योंकि भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है, बिना उसके भाई नहीं जाएगी। बिना उसकी कृपा के माया नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, सबको मोह व्याप्त हुआ है। उन्होंने भगवान का सहारा लिया है, भगवान का स्मरण किया है, भगवान की शरणागति ली है, भगवान की शरण में गए हैं, तो माया दूर रहती है, वरना तो माया हटती ही नहीं। माया जीव को इस संस्कृति के चक्कर में डाले रखती है। तो इसीलिए बाबा तुलसीदास जी विनय पत्रिका में विनय कर रहे हैं, अरे मेरी ने बने बनाए, मैं कितना ही साधन कर लूँ प्रभु, मेरे बनाने से मेरी बनेगी नहीं। क्यों? साधन सब त्रुटिपूर्ण होते हैं। कोई भी साधन कर लो, एक तो कलयुग का समय, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जिम जल मीना। सारे साधन, जप तप व्रत अनुष्ठान, सब में कलयुग घुस गया, सब में कलयुग हो गया। अब इसकी अलग अलग व्याख्या में तो बहुत समय लगेगा कि किस किस में कैसे कैसे क्या, लेकिन साधनों से पार पड़ती नहीं है। कोई भी नियम ले लो, कोई भी व्रत ले लो, शरीर अस्वस्थ हो गया, टूट जाएगा। कोई भी साधन करोगे उसमें त्रुटि आएगी, अशुद्धि आएगी। कोई भी अनुष्ठान करोगे, करवाओगे, अनुष्ठान करने वाला, अनुष्ठान कराने वाला, दोनों शुद्ध पवित्र, सामग्री पवित्र कहाँ से लाओगे? इस कलयुग में है ही नहीं। एक राम का नाम ऐसा है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी ने बने बनाए, मेरे कोटि कल्प लो। करोड़ों कल्पों से भी मैं बनाने की प्रयत्न करूं, करोड़ों कल्पों तक भी बनाने का प्रयत्न करूं, हे प्रभु मेरे बनाने से मेरी बनेगी नहीं, यानी मेरा कल्याण नहीं हो सकता जब तक आपकी कृपा नहीं। हर मेरी ने बने बनाए, मेरे कोटि कल्प लो, राम राव रे बनाए बने पल पाँव में, निपट सयाने हो कृपा निधान कहा कहो, लिए बेर बदली अमोल मनियाओं में। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे जीव के ऊपर दृष्टांत देकर कह रहे जीव की ऐसी बुद्धि है। हे श्री राम जी, मेरी सदगति मेरे बनाए मेरे साधनों के द्वारा करोड़ों कल्पों तक भी नहीं हो सकती। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जब तक जीव के हृदय में भगवान की शरणता के, भगवान की
चरणों के शरण, भगवान के चरणों में शरणागत के भाव उदय नहीं होते तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं, अरे मेरी ने बने बनाए कोटि कल्प लो, राम राव रे बनाए बने पल पाओ में। मेरी करोड़ों कल्पों तक भी मैं साधन करूं तो भी मेरा कल्याण मैं नहीं कर सकता। आप यदि बनाना चाहें तो एक पल में बन सकती है, एक पल में आप प्रभु उद्धार कर सकते हैं, एक पल में माया को दूर, क्यों माया दासी है भगवान की, माया भगवान की शक्ति है लेकिन माया के बस में है। यही माया सभी जगह ही नचावा, जासु चरित लखी का ऊन पावा। इसके चरित्र को और कोई पा ही नहीं सकता आपके अलावा। अरे निपट सयाने हो कृपा निधान कहा कहूँ। आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आपसे क्या कहूँ, आप सयाने हैं, चतुर हैं, सुजान हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वाधिष्ठान हैं, सर्वा अंतर्यामी हैं, सर्वातीत हैं, सर्वा उपादान हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। आपसे कोई छिपी हुई बात है क्या प्रभु? मैं क्या कहूँ आपसे। अरे निपट सयाने हो कृपा निधान कहा कहूँ, लिए बेर बदली अमोल मनी आऊँ मैं। हे प्रभु मैं क्या कहूँ, आप तो स्वयं परम चतुर है। मैंने अनमोल मणि के समान आयु के बदले में बेर ले लिया। ये मनुष्य शरीर अनमोल है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुनि पछताए, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। नर सम तन नहीं कवनऊ देही, जीव चराचर जाचत जेही। इस अमूल्य शरीर को आपने कृपा कर दिया, कबहू के करी करुणा नर देही, देते इस बिन हेत सनेही। आपने कृपा कर इस अमूल्य शरीर को दिया, इस अमूल्य मणि को दिया, इस आयु को दिया, लेकिन मैंने इसको बर्बाद कर दिया प्रभु। ये साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसको पाकर भी जिस जीव ने अपना परलोक नहीं सुधारा, वो यहाँ भी और वहाँ परलोक में भी दुख ही दुख पाता रहता है। काल को, ईश्वर को, कर्म को, इनको मिथ्या दोष लगाता है। समय ने नहीं करने दिया ईश्वर। अरे ईश्वर ने कैसे नहीं करने दिया? प्रकृति की तरफ भागने के लिए, विषयों की तरफ भागने के लिए क्या ईश्वर ने कहा था क्या? तूने स्वयं ये रचना की, तूने स्वयं ने कर्म की रस्सी से अपने को बांधा, तो स्वयं ही मुक्त होने का दायित्व तेरा है। अब तू भगवान की शरण में नहीं जाता, भगवान से विमुख हो गया, भगवान की तरफ तूने पीठ मोड़ ली और दौड़ रहा है संसार की तरफ, फिर कैसे होगा? तो जिस मनुष्य जीव को आपकी प्राप्ति में लगना चाहिए था, उसे विषयों में लगाकर मैंने व्यर्थ को दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर साधनों का खजाना है और मोक्ष का दरवाजा है। इसको देवता लोग भी इसकी याचना करते हैं। भगवान कृपा कर कबहु के करी करुणा नर देही, देते इस बिन दे हेत सनेही। इसकी याचना देवता लोग भी करते हैं। नर तन सम नहीं कवनऊ देही, जीव चराचर जाचत जेही। नर, और मैंने क्या किया? नर तन पाई विषे मन देही, तात पलट सुधाते ते विष सठ लेही। मैंने उस अमृत को छोड़ दिया इस मनुष्य शरीर को पाकर। प्रभु की प्राप्ति का उपाय, प्रभु की प्राप्ति का साधन, प्रभु के प्राप्ति के लिए भगवान का नाम स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान के से प्रेम, ये छोड़ दिया और विषयों की तरफ भागने लगा। तो फिर आपसे क्या कहूँ, आप तो स्वयं सयाने हैं, सुजान हैं, चतुर हैं। आप सर्वा अंतर्यामी हैं, सर्वातीत हैं, सर्वाधिष्ठान हैं, सर्वा उपादान हैं। आप तो प्रकृति के नियंता हैं, आप तो अंतर्यामी। आपसे कोई छिपी हुई बात है क्या? क्या कहूँ? मानस मलिन, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मेरा मन जो है मलिन है, मलों से भरा हुआ है। इस प्रकृति के जितने भी मल हैं सब मेरे मन के अंदर है। राग, द्वेष, कपट, छल, छिद्र, मोह, दंभ, पाखंड, जितने और क्या क्या कहूँ भगवान।
अरे मानस मलिन कर तब कली मलिपीन, और मेरे जितने भी कर्म हैं सब कलयुग से सने हुए हैं। जितने भी कलयुग में कुकृत्य में जो कर रहा हूँ वो सब कलयुग में, जो कुकृत्य जो होने चाहिए वो सब मैं कर रहा हूँ। अरे मानस मलिन कर तब कली मलमीन, तीन जीहू ने जपो नाम बकोयाओ बाँव में। और मैंने कभी रसना से भी आपके नाम का स्मरण नहीं किया, क्योंकि जिसकी जीव की अग्रभाग में हरि का नाम आ गया उसका कल्याण ही कल्याण है। मैंने कभी जीव से भी दूसरे की बुराई की, दूसरे की पर निंदा की, दूसरे की चुगली की, दूसरे को अपशब्द कहे, यही शब्द कहता रहा। मैंने कभी जीव से भी आपका नाम नहीं जपा, आओ बाओ यानी अनाप शनाप बकता रहा। अरे मानस मलिन कर तब कली मल पीन, जीहू ने जपो नाम बकोयाओ बाँव में। अरे कुपथ कुचाल चलो भयो ने भूलहु भलो, बाल दशाहु ने खेलो खेलत सुदाओ में। हमेशा कुपथ चला, कुपंथ में चला हूँ, खराब रास्तों पे चला हूँ, जिससे मेरा सत्यानाश हुआ, जिससे मेरा सर्वनाश हुआ, हो रहा है और होगा, उन रास्तों को मैंने अपनाया है प्रभु। मैंने भूल से भी कभी आपके इस जिह्वा से आपका नाम का स्मरण नहीं किया। बाल दशाहु ने खेलो खेलत सुधाओ में, और बचपन में भी मैंने भगवान संबंधी खेल नहीं खेले। बचपन में भी इस प्रकृति से विषयों की तरफ, विषयों में, विषयों वासनाओं में लिप्त होकर बच्चों के साथ वही खेल खेले जो इन विषयों की और प्रगाढ़ता हो गई, उसी तरह के खेल खेले। हे प्रभु, अरे देखा देख दम्भ ते की संग ते भल भई भलाई, अरे देखा देख दम्भ ते की संग ते भई भलाई, प्रगट जगा जनाई कियो दुरत दुराओ में। राग रोष दोख पोसे गोगन समेत मन, इनकी भगति किनी इन ही को भाव में। फिर मैंने क्या किया कि हे भगवान, किसी की देखा देख, किसी को देख लिया, कभी ऐसा संस्कार पड़ा ये भगवान का भजन करता है, तो उसकी देखा देख भक्ति का स्वांग दिखाने लगा कि मैं भी भक्त हो जाऊं। दंभ से, वास्तव में ऐसा था नहीं, लेकिन दंभ ऐसा दिखाया, पता नहीं कितना तगड़ा भगवान का भजनानंदी है, भक्त है। दंभ से, सत्संग के प्रभाव से सत्संग में चला गया। कभी सबने हाथ जोड़े, मैंने भी बोली, मैंने भी हाथ जोड़े, क्योंकि सत्संग का प्रभाव सब जैसा कर रहे थे, मैंने भी किया, देखा देखी। अच्छा काम बन गया तो उसे ढिंडोरा पीटता रहा, और कहीं सत्संग में चला गया, कथा में चला गया, 10 बार मस्तक झुकाया, क्योंकि और लोग भी झुका रहे थे तो मैंने भी झुकाया, और उसका ढिंडोरा पीटता रहा। आज कथा में गया था, अरे क्या वहाँ दंडोती थी, इसका ढिंडोरा पीटता रहा, इसको छपवाता रहा। दान दिया तो 5100 रुपये दिए, 31 रुपये, उसको फ़ोटो खिंचवाई और उसका विज्ञापन डलवाया, उसको छपवाया कि बड़ा दानी हो गया है। इस तरह ये मेरे कर्तव्य थे। भक्ति का स्वांग दिखाता रहा कि मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है, और मन से चाह कर भी जो मैंने पाप किए थे उनको छुपाता रहा, उनको प्रकट नहीं किया। दंभ से, पाखंड से, देखा देख, सत्संगी के प्रभाव से जो कुछ थोड़े बहुत आडंबर सहित जो कुछ ये कर्तव्य बने, उनका तो विज्ञापन किया, उनको तो छपवाया, उनको तो पेपरों में छपवाया, मान सम्मान के लिए, वाही के लिए। और जो दुर्गुण थे उनको छुपाता रहा, जो पाप किए उनको छुपाता रहा। ये मेरी करनी है भगवान। ऐसा राग द्वेष और क्रोध को तथा इंद्रियों समेत मन को सदा पालता पोसता रहा। यानी कहते हैं राग रोष दोष पोखे गोगन समेत मन। राग दोष काम क्रोध ईर्षा, इनको पालता पोसता रहा अपने में, इनको बढ़ाई देता रहा, इनकी वृद्धि करता रहा। और गोगन समेत मन, गोगन यानी इंद्रियां, और इंद्रियों समेत मन को मैं पालता पोसता रहा, मन इच्छित कार्य करता रहा। जिसके लिए निषेध था मन ने कहा वो भी किया। इंद्रियों के विशेष सुख के लिए अनेक तरह के उपाय कर उन विषयों को प्राप्ति करने का उपाय करता रहा। दंड फंद साम दाम दंड भेद से कैसे मुझे प्राप्त हो वो मैं करता रहा। इनकी भगति किनी इन्हीं को भाव में, इन्हीं में रत रहा, इन्हीं को चाहता रहा, इन्हीं की कामना करता रहा,
इन्हीं की तृष्णा करता रहा, इन्हीं की वासना करता रहा, इन्हीं की स्पृहा करता रहा। हे प्रभु मैंने ये किया। और आगे फिर कहते हैं आगली पाछली अब हु की अनुमान ही ते, बूझियत गति कछु कीनो तो ने काऊ में। अरे आगली पाछली अब हु की अनुमान ही ते, बूझियत गति कछु कीनी हूँ तो न काऊ में। जग कहे राम की प्रतीति प्रीति तुलसी हूँ, झूठे साँचे आसुरो साहब रघुराऊ में। हे प्रभु मैंने अपनी बीती हुई और वर्तमान भविष्य की दशा का अनुमान करके ये समझ लिया है कि मैंने कभी कोई भला काम नहीं किया, और यत्किंचित कोई पाखंड से, कोई दंभ से, कोई देखा देख, कोई सत्संग से थोड़ा बहुत किंचित मात्र में वो मैंने मन से नहीं किया। कहीं मान सम्मान की प्राप्ति के लिए किया, कहीं दंभ से किया, कहीं पाखंड से किया, कहीं देखा देखी किया, कहीं संगति से कर बैठा, मन से वो भी नहीं किया। ये जीव की इच्छा है, जीव की ऐसी करनी हुई है। तुलसीदास जी कह रहे हैं और जो कुकृत्य किए उनको छुपाता रहा, और जो ये देखा देखी पाखंड से किया इनको प्रकट करता रहा है। इनको सब दुनिया को बताता रहा, सबको बताता। आज वहाँ कथा में गए थे, अरे साहब क्या, जबकि मन नहीं था किंतु संसार कह रहा है कि तुलसी राम जी। अब बार बार कथा में जाएगा, मन या रहेगा नहीं रहेगा, तो जीव लोग तो यही सोचेंगे बहुत बड़ा भक्त है, प्रतिदिन भागवत में आता है, प्रतिदिन राम कथा में आता है, तो लोग तो भगत समझेंगे। तो कह रहे हैं किंतु संसार कह रहा है कि तुलसी राम जी का है, भाई ये बड़े भगत जी हैं और मुझे भी आप पर विश्वास और प्रेम है। हे प्रभु यही एक मेरा आप पर विश्वास है कि मेरी नैया को आप पार करेंगे। हरिनाथ अनाथ की सब जाने। हे प्रभु आप इस अनाथ की सब जानते हैं, लेकिन आपका विरध है, आपकी प्रतिज्ञा है, रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार होइए की। जीव से गलतियों पे गलतियां होती हैं, लेकिन थकार कर जीव अंत में यदि भगवान की शरण पकड़ ले, भगवान के नाम का आश्रय ले ले, भगवान के नाम का सहारा ले ले, तो भगवान तो इतने दयालु हैं, वो तो दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, वो तो करुणा निधान हैं, इतने दया करते हैं कि उन त्रुटियों को उनको देख अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रे उसे मंतव्य। उसको साधु ही मानते हैं, उसको साधु बना देते हैं। क्षिप्रम भवति साधु जो नर हो ये चराचर द्रोही। पर शर्त है, एकमात्र भगवान का सहारा, अनन्यता और निरंतरता, और आगे पाप नहीं करने की शर्त, ये शर्त है। यदि भगवान की ये तीनों शर्त मानकर जीव भगवान की शरण में आ जाए तो जीव पिछलों को भुला देते हैं। जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तकी मोही। तजिमद शर्त लगाइए, तजिमद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्यते साधु समाना। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सरव भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोए। वो मुझे बहुत प्रिय हो जाता है, लेकिन छल कपट भाव को छोड़कर, छल कपट को छोड़कर जो मेरी शरण में, चाहे कितना दुराचारी से, ये पीछे इस दुराचारों कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी हो, वो भी मेरी भगवान का एक विरध है कि रहत ने प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। हे प्रभु आप त्रुटियों की तरफ ध्यान नहीं देते, यही भरोसा है। वेद गाते हैं, शास्त्र गाते हैं, आपके भक्त जन गाते हैं। सुन सुरेश रघुवीर सुभाऊ, निज अपराध न मानई काऊ। आपके प्रति चाहे कितना ही अपराध कर ले, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते। जीव आपकी एक बार आपकी शरण में आ जाए, अनन्यता से सब आश्रयों को छोड़कर, सब संबंधों को छोड़कर, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृदय सुत दारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। इन संबंधों को छोड़कर, सब अवलंबों को छोड़कर, सब सहारों को छोड़कर, सब विश्वास को छोड़कर, एकमात्र भगवान का जीव विश्वास कर ले, उसकी शरण में चला जाए, उसके ऊपर आश्रित हो जाए, उसके चरणों में गिर जाए, शरणागति हो जाए,
प्रपन्नता आ जाए जीव में, तो भगवान उसका कल्याण कर ही देते हैं। भगवान उसके दोषों की तरफ नहीं देखते। तो तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, सब कहते हैं झूठ से, कपट से, पाखंड से, देखा देख सत्संग से मैंने आपके चरणों की शरण ले ली, आपकी शरण चला गया। अब आप तो अंतर्यामी, आप तो मेरे मन की जानते हैं, आपसे तो कोई छुपा हुआ है नहीं, लेकिन लोग बाग ऐसा जानते हैं। लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि तुलसी राम जी का है, ऐसा लोग कहते हैं। और मुझे भी आप पर विश्वास और प्रेम है। अब चाहे झूठ हो या सच है स्वामी श्री रघुनाथ जी, मैं तो आपके ही आश्रय पड़ा हूँ। भगवान की अनन्यता से, भगवान के एकमात्र भगवान के एक आस विश्वास, उसी की से आशा, उसी के ऊपर विश्वास। तो जीव के बनाने से जीव की नहीं बनती। जीव माया से स्वयं कितने ही साधन कर लें, भगवान की कृपा के बिना नहीं छूट सकता। और कृपा तभी होती है भगवान की, जब भगवान की अनन्यता से जीव शरण लेता है और उसका स्मरण करता है। भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागति ही श्रेष्ठ उपाय है, यदि इस माया से छुटकारा पाना चाहते हो तो। अति से देव प्रबल तब माया, छूटई राम करऊ जो दाया। भगवान यदि कृपा करें, 1 मिनट में माया छूट सकती है और जीव का कल्याण हो सकता है। इसलिए जहाँ सुख है नहीं, वहाँ से रास्ता जीव बदले, और जहाँ सुख है उसकी तरफ दौड़े तो मंजिल प्राप्त हो सकती है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।